नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। देखिए, मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत आज फिर हूँ शुक्रवार का। अगले शुक्रवार का डाली थी, आप लोग देखे थे। और देखिए माता रानी कितनी छोटी हैं, तो क्या हुआ, माँ तो है। और ये प्रसाद चढ़ा चुकी हूँ। और ये देखिए खोआ बनाई हूँ, मेरे घर पे भैंस लगती है। और ये देखिए सेब और अमरूद चढ़ाई हूँ। अब मैं कथा करने जा रही हूँ। आप लोग पूरी विधि से कथा सुनना, जब तक पूरा ना हो जाए। इस वीडियो में पूरी कथा आप लोग सुन लोगे तो आप लोग को रहने में आसानी होगा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में कार्य करते रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर में सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार हम कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेसबाजी चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा के पीछे एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनकी पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते थे। वह किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनके गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोगों उनकी गृहस्थी को सराहते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है कि कर्म गति अकल है, विधाता के लिखे कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अलग जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। हमें वह बहुत बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठे। वह जल्दी से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगे। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। जाने शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा व्यवहारिक बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्ती के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि पत्नी के गहने कुछ रेस जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ में मजे में रहते थे और प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त का भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए।
ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों से मानो कि अमृत बह रहा था और उनके भव्य चेहरे करुणा और प्यार में झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला के संकुचा कर एक फटी हुई चादर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हुई है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आज हमें मिल गए, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तभी से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसके यादाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं दी थी, इसलिए मुझे हुआ कि मैं क्यों ना तेरे घर आती हूँ। कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने शीला के नजदीक सरकी और उसकी सीसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता रहता है, तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी ने बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ जी, मेरी गृहस्थी पे भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात भी नहीं हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। ये एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वैगारिक खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते पर भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन वापस आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने
करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत का वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से रहते हैं, अंत उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा कर लो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिल जाता है तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उत्पादन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए। यह तब वैभव लक्ष्मी फल देती हैं। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के जय मां वैभव लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो। चांदी का ना हो तो नगद रुपया, सोने का चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी की स्त्री यंत्र अति प्रिय है। अंत में वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूप के सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अलग पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूप की छवि दी गई है। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवतन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने का रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय मां वैभव लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने की दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने करो। यह आपकी मनोकामनाएं हो तो पूरी हो जाएंगी। और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद ग्रहण करके समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 1-2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना का रुपया ले लो। कलश पर पानी तुलसी के क्यारियों में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने का उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब पर की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखता है और कुमारी लड़कियों को मनभावन पति मिलता है। वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसी उत्पादन विधि किस तरह करती है
करनी चाहिए, वो भी हमें कृपा सुनाए। माँ जी ने कहा 11 या 21 को मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार को वो लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करनी चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उत्पादन विधि करनी चाहिए वह तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि और शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ का प्रसाद तुम्हें भी खाना चाहिए। लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला प्रणाम करके मन ही मन में भाव्या से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामनाएं की है वह बोलो। मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसको संतान ना हो उसको संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखो। कुमारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी को धन लक्ष्मी स्वरूप के भाव से वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाविक हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया और उसके आंख बंद करके मन ही मन में क्षण संकल्प लिया। वैभव लक्ष्मी माँ भी माँ जी देखो तो खा तो सफा पर मैंने ज्यादा हो तो लोडा ले करूंगी, किंतु इसी वैभव लक्ष्मी माँ मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार उत्पादन भी विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो माँ के सामने कोई न था। वह